नवरात्रि व्रत कथा। माँ दुर्गा की दिव्य गाथा। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता या दानव उनका वध नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। हताश देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों महाशक्तियों के तेज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनके तेज से दिशाएं आलोकित हो उठी। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को भेंट किए। माँ सिंहवाहिनी बनकर महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। 9 दिनों तक भीषण संग्राम चला। कभी महिषासुर भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी बन जाता, परंतु माँ दुर्गा ने अपने शौर्य और धैर्य से उसे हर बार परास्त किया। अंत में 10वें दिन माँ ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। उस दिन से विजयादशमी पर्व मनाया जाने लगा। इसी घटना की स्मृति में नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भक्त 9 दिनों तक माता की उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करके अपनी जीवन यात्रा को पवित्र बनाते हैं। यह व्रत न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि आत्मसंयम, शक्ति और धर्म की रक्षा का संदेश भी देता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ की उपासना करने से साधक को शक्ति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके देवताओं को भयमुक्त किया, वैसे ही वे भक्तों के संकट हर लेती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा क्यों होती है। माँ दुर्गा 9 अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को वरदान देती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए हम एक एक करके इनकी छोटी छोटी कथाएं सुनते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। वे राजा हिमालय की पुत्री थीं। जब सती ने अपने प्राण त्यागे तो अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई। उन्हें व्रत रखने वाले भक्त को अटूट धैर्य और संकल्प मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनकी कथा हमें तप, संयम और भक्ति का महत्व बताती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है। युद्ध के समय उनकी घंटी की ध्वनि से दानव डर जाते हैं। वे साहस और शांति की देवी हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा।
चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। कहते हैं उन्होंने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। वे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। जो भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है उसे संतान सुख और ज्ञान प्राप्त होता है और माँ अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। वे मातृत्व का स्वरूप हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। वे ऋषि कात्यायन के घर जन्मी। महिषासुर का वध करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। उन्हें विवाह की कामना पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी से विवाह योग्य लड़के लड़कियां प्रार्थना करते हैं। वे इस रूप में वरदान देती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका रूप भयानक है पर वे भक्तों के सभी भय को हर लेती हैं। वे अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देती हैं। आठवां दिन महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका रंग अत्यंत उज्जवल है। वे शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। उनकी पूजा से पाप मिटते हैं और मन को शांति मिलती है। माँ शांति का वरदान देती हैं। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। भक्त को उनकी पूजा से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। नवरात्रि का अंतिम दिन सबसे खास होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। महिषासुर पर विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है माँ उसकी हर समस्या दूर करती हैं। यही तो नवरात्रि की महिमा है। भक्ति, शक्ति और विजय का संदेश। तो आइए सब मिलकर बोलें जय माता दी।